वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैरी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किससे रिलेटेड, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी उससे रिलेटेड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उससे रिलेटेड। हमने कुछ कमिटीज़ डिस्कस की थी लास्ट के कुछ टॉपिक्स में, या फिर हम कहेंगे लास्ट के कुछ लाइन्स में हमने कुछ कमिटीज़ डिस्कस की थी। उनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर सेशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, उसमें से जो मेन कमेटी है और उनके चेयरमैन हैं उनको हम देखेंगे। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मैं आपको फिर से हाईलाइट करती चलूँगी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है सेट की गई थी, उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसमें और कितने मेंबर्स थे? उसमें 6 अदर मेंबर्स थे, ठीक है, 6 अदर मेंबर्स थे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनाई गई थी? टू फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, टू डिसाइड एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को बनाने के लिए एक तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, ठीक। अब जो 6 मेंबर्स थे, BR अम्बेडकर तो चेयरमैन थे, 6 10 मेंबर्स थे, वो कौन कौन से थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान। अब कुछ और मेंबर्स आए आपके, ठीक है। कब आए? उनकी एंट्री कब हुई या क्यों हुई? तो एन माधवराव की एंट्री होती है, BL मित्र की जगह एन माधवराव आते हैं, ठीक है। और DP खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में, उनकी जगह आते हैं TM कृष्णमचारी, ठीक है। तो आपके टोटल हैं 6 मेंबर्स, 2 का रिप्लेसमेंट हुआ था, तो आपको सबके नाम याद रखने हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किसके हेड बनाए गए थे? चेयरमैन थे किसके? एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। किसके हेड थे ये? किसके चेयरमैन थे? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। अब ये जो कमेटी थी फर्दर 2 सब कमिटीज में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी? पहली थी आपकी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, उसके हेड कौन थे? कांग्रेस के नेता थे JB कृपलानी, वो। और फिर आपकी आई थी माइनॉरिटी सब कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे? SC मुखर्जी, ठीक है। तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज की कमेटी थी, उसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो कमेटी फर्दर 2 सब कमेटीज में डिवाइडेड थी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, उसके हेड कौन थे? JB कृपलानी। और माइनॉरिटी सब कमेटी, उसके हेड कौन थे? SC मुखर्जी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी हमने देख लिया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ था वो कौन जो है लेकर आया था? हम कहेंगे किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। क्या कितना इंक्लूडेड है? 243 आर्टिकल्स तो 13 शेड्यूल्स थे इसमें, ठीक है, 13 शेड्यूल्स थे, 243 आर्टिकल्स थे। थर्ड रीडिंग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हुई थी वो कब हुई थी? 17 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चली थी, ठीक है। 17 नवंबर 1949 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, लाइंस थे, या हम कहेंगे कि कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट लास्ट लेक्चर से। अब आज डिस्कस करेंगे प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल क्या है? की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स we the people of India enact, adopt and give to ourselves this constitution on 26 November 1949। प्रियम्बल क्या कहता है? कि we the people of India, हम भारत के वासी खुद को क्या दे रहे हैं? ये संविधान दे रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने आप को एक संविधान दे रहे हैं। किस दिन? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 हमने ये संविधान अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया और अब खुद को दिया है, ठीक है। We the people of India enact, adopt and give to ourselves this constitution on 26 November 1949. This date is considered as the adoption, completion and passing of the constitution। ये डेट क्या है? इस डेट को हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, कंप्लीट हुआ और पास किया गया, लागू नहीं किया गया, ठीक है। लागू कब किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। ये देखिए यहाँ पे ये लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो जो 26 नवंबर 1949 की डेट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की डेट है। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वॉज प्रोमगलेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लाहौर सेशन दिसंबर 1929। बहुत ही ज़्यादा हद महत्वपूर्ण लाइन है ये,
रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा कि जो पूर्ण स्वराज का ये जो डिक्लेरेशन था वो किस सेशन में किया गया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन है वो किस सेशन में हुआ था, तो लाहौर सेशन, और डेट भी याद रखना है, मंथ और टाइम, मतलब तो दिसंबर 1929, व्हेन द कांग्रेस आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे, मतलब जब कांग्रेस ने क्या किया, भारतवासियों से कहा कि अब 26 जनवरी को क्या मानो, अपना इंडिपेंडेंस डे मानो। ठीक है, तब क्या हुआ, ये हमारा पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन होता है लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 को। ठीक है, आफ्टर द कांग्रेस रेगुलरली ऑब्जर्व 26 जनवरी, तब से जो है 1929 से कांग्रेस क्या करती थी, 26 जनवरी को हमारा इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाती थी। ठीक है, या ऑब्जर्व करती थी। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ड्राफ्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज मैंडेटेड टू टेक इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 टू कोमेमोरेट द 1929 डिक्लेरेशन। अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा भारत का, ठीक है, वो अप्रूव हुआ, और वो कब से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से। क्या चीज़ याद दिलाता है वो, जो 1929 का डिक्लेरेशन है हमारा इंडिपेंडेंस का, ठीक है, उस चीज़ को याद दिलाता है वो चीज़। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।